15 अक्टूबर दिन बुधवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच फुल ड्रामा हो गया। जीतू पटवारी सोयाबीन की बोरी कंधे पर लेकर शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंच गए। शिवराज भी कहां पीछे रहने वाले थे। पहले तो वो जीतू पटवारी से मिले और फिर उन्हें घर बैठाकर पूरी बात सुनी। इस सियासी ड्रामे की कुछ तस्वीरें देखिए, फिर पूरी कहानी आपको आगे सुनाएंगे। आप रुक जाइए यहीं, ऐसा नहीं है तो बाकी रुक जाएंगे, वो कुछ नहीं। ऐसा मत करो, ऐसा मत, गलत तरीका है भैया। आने दो संजय भैया, आने दो। ये क्या गलत है यार? मैं तो स्वागत कर रहा हूँ ना। तो बात शुरू होती है इन तस्वीरों से। भोपाल में दोपहर ढल रही थी और केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर जैसी सुरक्षा व्यवस्था आमतौर पर रहती है वैसी ही थी। अचानक से मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी कंधे पर सोयाबीन की बोरी उठाए शिवराज के बंगले पर पहुंचते हैं और अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं। बंगले पर मौजूद सुरक्षा कर्मी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीतू पटवारी बंगले के अंदर जाने की बात पर अड़ जाते हैं। बंगले के बाहर हो रही ये गर्मा गर्मी शिवराज के कानों तक भी पड़ी तो वो निकलकर बाहर आ गए। भैया अब आप यहाँ आ जाओ, हम किसानों को बुला लेते हैं, यहाँ खड़े हो जाओ। आपका घर है, अब यहाँ अगर व्यवस्थित हो तो यहाँ कर लो, नहीं तो अंदर किसान भाई साहब अंदर रखिए। मैं तो सर आप आदेश करो वो करना चाहता। अंदर चले, किसको बुलाना? चलो मैं बुलाता हूँ। एक मिनट भैया, 5 किसानों को बुलाओ। चलो अंदर चलो, चलो आप भी चलो। एक मिनट काका आप चलो। आपको जो मोदी गारंटी दी थी, इस मोदी गारंटी में धान 3100 था, 2700। फिर उसमें सोयाबीन का आपने महाराष्ट्र चुनाव में 6000 मिला, उसके बाद भी बार मिला गया 6000। आज किसान को आपने 10 साल पहले प्याज को भावांतर किया, 2017 में भावांतर आपने घोषित किया, उसको कैसे आज तक नहीं आया किसान। जीतू पटवारी इस बात पर अड़े थे कि शिवराज किसानों की समस्या का उसी वक्त समाधान करें और कोई ठोस भरोसा दें। 1-2 मिनट तक दोनों के बीच संवाद हुआ, फिर शिवराज ने 5 किसानों के साथ बातचीत की सहमति दे दी। जीतू पटवारी बंगले के गेट के बाहर गए और 5 किसानों को लेकर शिवराज के साथ बातचीत करने बैठ गए। बंगले से बाहर निकलते ही जीतू पटवारी ये कहते रहे कि किसान परेशान है और भावांतर योजना उनके साथ छलावा है। किसानों को भावांतर नहीं, भाव चाहिए। मोदी गारंटी थी कि 3100 के धान के दाम देंगे, 2700 के गेहूं के दाम देंगे, 6000 रुपए के सोयाबीन के दाम देंगे, 6000 रुपए के सोयाबीन के दाम देंगे। मोदी गारंटी थी। सोयाबीन के 6000 रुपए दाम नहीं दे रहे, अब सोयाबीन का भावांतर दे रहे हैं। हम शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे तब योजना ये वादे थे, मोदी गारंटियां थी। शिवराज जी हमें भावांतर नहीं चाहिए, भाव चाहिए। इस बीच एक और एपिसोड हुआ जिसे बीजेपी के नेताओं ने लपक लिया। हुआ यूं कि जीतू पटवारी जिस वक्त सोयाबीन की बोरी लेकर शिवराज के बंगले की तरफ कूच कर रहे थे, तभी उनकी शर्ट पर कैमरा शूट के 2 माइक लगे हुए थे ताकि उनके और शिवराज के बीच के पूरे संवाद को रिकॉर्ड किया जा सके। इसे डिजिटल की दुनिया की भाषा में रील बनाने की कोशिश भी कहते हैं। बस जीतू की यही बात बीजेपी ने पकड़ ली और उन पर हमलावर हो गई। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने लिखा, भाजपा की मोदी मोहन सरकार में अन्नदाता सर्वोपरि, किसान भाजपा के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। मोदी मोहन सरकार सदैव किसानों के हित के प्रति संवेदनशील और समर्पित रही है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी केवल राजनीतिक सुर्खियों के लिए स्वांग रच रहे हैं। वे बिना किसी पूर्व सूचना के आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के निवास पर पहुंचे और जैसे ही शिवराज जी को जानकारी मिली वे स्वयं बाहर आए, किसानों से मिले, उन्हें घर के अंदर बुलाकर उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है कि जीतू पटवारी जी किसानों को बाहर छोड़कर स्वयं अंदर चले गए और केवल कैमरों के सामने प्रदर्शन करने में व्यस्त रहे। उनका पूरा सेटअप पहले से तैयार था। कुर्ते पर 3-4 माइक, साथ में पीआर टीम, कैमरा और वीडियो शूटिंग, सब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने के लिए व्यवस्थित था। अब जीतू पटवारी का शर्ट पर माइक लगाकर शिवराज के बंगले पर जाना सही था या गलत, ये तो आप जाने, लेकिन इस सियासी एपिसोड ने बुधवार को सियासी गलियारों में सुर्खियां जमकर बटोरी।